हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अपन कैपेसिटर पढ़ रहे थे और ये कैपेसिटर का 10th चैप्टर है। अपन कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स कंटिन्यू पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर से। 7th लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले सीरीज पैरेलल के बेसिक क्वेश्चंस कराए थे। फिर मैंने 8th वाले में मैंने वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस कराए जिसमें हमारे को डिफ़िकल्टी होती है कि विच वन इज़ पैरेलल और सीरीज़, है ना। तो उसका पैटर्न समझाया। फिर मैंने 9th के अंदर आपको इन्फिनाइट नेटवर्क समझाए। मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो अपन ने एक्सप्लेन करा। अब जो ये मेरा लेक्चर नंबर 10th है, इसके अंदर अपन एक्चुअल में जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक्चुअल में कॉस्ट कटिंग कैसे हुई, क्योंकि जो अपन को हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत थी, मीन्स हमारे को कंटिन्यू हमारे को कैपेसिटर्स चाहिए थे। पर क्योंकि उसके अंदर पैरेलल प्लेट्स यूज़ हो रही थी, मेटल यूज़ हो रहा था, तो उससे उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही थी। तो मैन्युफैक्चर ऑलवेज ट्राई करते रहते हैं कि अपन को लो कॉस्ट पर ही चीज़ प्रोवाइड हो जाए, जिससे कि अपन ईजिली ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल सब जने यूज़ कर सकें उसका। तो उन्होंने किस तरह से करा वही क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जहाँ नेट लेवल या IIT जी मेंस की बात करें, सबके अंदर ही हमारे को क्वेश्चंस नज़र आते हैं। तो मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 10 स्टूडेंट्स, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करना चालू कर रहा हूँ कि कैसे कॉस्ट कटिंग करी गई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। इन ए गिवन फिगर बैटरी connected by A and B पॉइंट। ठीक, तो मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ किस तरह के डायग्राम्स अपन को दिए गए। तो वी हैव गिवन 4 प्लेट्स लाइक दिस, है ना। और अपन को बोल दिया गया कि ईच प्लेट of area means cross section area A and distance between them is D, है ना। अपन को जो डिस्टेंस है वो D दे दी गई है ना। तो कुछ इस तरह के डायग्राम रहे, इट्स क्वाइट इजी, और कहीं ना कहीं इनको समझ लें तो हमारे लिए क्वाइट इजी हो जाते हैं। ठीक, तो आई एम टेकिंग 4 प्लेट्स like this, and this one is connected with a wire to this one, and this one is connected to A, and the 4th plate is connected to B like this। सबकी प्लेट के क्रॉस सेक्शन एरिया अपन को A दे रखे थे और जो उनके बीच की डिस्टेंसेज हैं गैप की इज गिवन D, डिस्टेंस बिटवीन जो प्लेट्स के अंदर है। तो अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ना, तो ये तो क्वेश्चन दिया गया, सॉल्यूशन कहीं ना कहीं अपन कुछ इस तरह से करना चालू करते हैं ना। ठीक, तो जैसे और पैटर्न में बताया गया कि ये इसको मैं अगर V वोल्ट कंसीडर कर लूँ, माने डेट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो आई एम कंसीडर एज ए V वोल्ट, है ना। तो इसको अपन V वोल्ट कंसीडर कर लें। ठीक, और इसको कनेक्ट कर दें 0 वोल्ट कंसीडर कर लें अपन लोग। तो इसका मतलब ये प्लेट पूरी कौन से वोल्ट पर आ गई, 0 वोल्ट पर आ गई। ठीक, और ये वाली किस पर आ गई, V वोल्ट पर आ गई। और जो एक अपने पास प्लेट बची हुई है जिस पर इसका कोई कनेक्शन नहीं है बैटरी का, तो वहाँ पर अपन इसका वोल्ट X कंसीडर कर लूँ इस प्लेट का। तो इसका क्योंकि कनेक्शन इसके साथ है, इसका मतलब है कि इस प्लेट का भी कितना हो गया, X वोल्ट हो गया। ठीक, अब अगर अपन इस कॉम्बिनेशन को देखें तो देखो A और B, जैसे मैंने कहीं ना कहीं 8th लेक्चर में समझाया था कि टर्मिनल तो हमारे पास एक A वोल्ट आ रहा है और एक हमारे पास आ रहा है B वोल्ट मीन्स 0 वोल्ट पर। ठीक, और एक V वोल्ट पर है हमारे पास A। ठीक, ये ले लिया अपन ने, और बीच में कहीं ना कहीं हमने X अप्लाइड कर दिया कि X लगा हुआ है, चाहे मैं यहाँ कंसीडर करूँ चाहे यहाँ X टर्मिनल, क्योंकि बीच में एक लिया है मेन टर्मिनल ये रहे A और B जहाँ पर उनको कनेक्शन दिए गए थे। ठीक, तो एक V और X के बीच में हमारे को क्या नज़र आ रहा है, कैपेसिटर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक कैपेसिटर अपन V और X के बीच में ऐसे ड्रॉ कर दूं, फिर ये भी V और X के बीच में दिख रहा है, तो इट मीन्स A को ड्रॉ कर दूं पैरेलल प्लेट को। ठीक, और एक कौन सा नज़र आ रहा है हमारे को, 0 और X के बीच में, तो इट मीन्स एक में यहाँ पर अप्लाइड कर दूं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया ना हमारे पास। अब क्योंकि सबका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सबकी डिस्टेंस सेम है, तो मैं इसको भी C, इसको भी C और इसको भी C कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक, आई थिंक समझ गए बेटा, है ना। तो ये हमारा A टर्मिनल था
और ये हमारा बी टर्मिनल था, बीच में मैंने एक वोल्ट कंसीडर करा एक्स, है ना। तो जो पॉइंट्स लगाए हमारे लिए क्वाइट ईजी था, हमारे को दिख रहा था अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूँ कि इसको मैं C1 नेमिंग कर दूँ, इसको मैं C2 नेमिंग कर दूँ और इसकी नेमिंग C3 कर दूँ, ठीक। तो हमारे को C और C किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, है ना। तो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, और पैरेलल में क्या करते हैं हम, कोई भी चीज़ निकालने के लिए जस्ट एड अप ही तो करते हैं। तो C + C = 2C, ये आंसर हो जाता हमारे पास। फर्स्ट ये निकला। अब ये दोनों किस में हो जाते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास ये A था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास C' बन गया, यहाँ पर हमारे पास X है, ये रहा X, है ना, और एक ये रहा, ठीक। इस कम टू बी B, मीन्स ये 0 वोल्ट और ये V वोल्ट। पर ये दोनों किस में दिख रहे हैं, ये C3 और ये C दोनों सीरीज़ में दिख रहे हैं, और जब कोई चीज़ सीरीज़ में नज़र आती है, ये हमारे पास 2C निकला था, ठीक। और जब ये हमारे को दिख रहा है कि जो C' है, C' एंड C3 आर इन सीरीज़, तो सीरीज़ के लिए हम इतने टाइम से क्या फॉर्मूला लगा रहे थे, तो लेक्चर नंबर 10 है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को C इक्विवेलेंट निकालना होता, तो हम C' C3/C' + C3 कर देते, मीन्स हमारे पास 2C, है ना, 2C इसका, और ये हमारे पास C दे रखा है, और ये 2C + C, हमारे पास एक C से C कैंसिल होता, कोई 3C होते ना नीचे, तो इसको मैं 2/3C, ये हमारे पास कहीं ना कहीं C इक्विवेलेंट आ जाता। पर मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में हमारे को पैरेलल प्लेट का एक कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ε0 A/D, तो वही अप्लाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो 2/3 ε0 A/D, ये हमारे पास आंसर हो जाता है इसका, ठीक। नोट डाउन करें बेटा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे करेंगे इसको, नोट डाउन करें बेटा इसको, ठीक बेटा। मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, कुछ चेंज कर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 9-10 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक। अब के मैं टर्मिनल्स को आउटर पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अपन को यही डायग्राम, मैंने इन्हें डायग्राम की बात करूं कि अपन को डायग्राम दिया गया और अपन को कहीं ना कहीं वही प्लेट्स दे रखी हैं 4, और इस बार टर्मिनल्स ले लिए इस जगह पर A एंड B, और हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर इस आउटर ब्लॉक से इस 4th वायर को कनेक्टेड कर दिया, ठीक। कनेक्टेड कर दिया अपन लोगों ने। तो जब अपन ने कनेक्टेड करा इस टर्मिनल, तो वापस से कैसे करें, है ना, ये अपन को क्वेश्चन दे रखा था, ठीक। नोट डाउन करें, ये क्वेश्चन दे रखा था, और अपन को कहीं ना कहीं पूरा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था, मींस फाइंड C इक्विवेलेंट, ये अपन को फाइंड करना था, ठीक। ये फाइंड करना था, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो वापस से इसको क्या कंसीडर कर लूं बेटा, V कंसीडर कर लूं, और B को क्या कंसीडर करूं, 0 वोल्ट कंसीडर कर लूं, ठीक। तो ये हमारे टर्मिनल्स हो गए। जो हमारे पास रिमेनिंग रहे, है ना, 0 वोल्ट, तो ये पूरा 0 वोल्ट, ये पूरा V वोल्ट, और इनकी बात करूं तो कहीं ना कहीं इसका वोल्ट X कंसीडर कर लूं, तो ये वायर से कनेक्टेड है, तो ये वाला V हमारा कितना हो गया, X वोल्ट, है ना। बीच वाला 0 वोल्ट, ये V वोल्ट से कनेक्टेड हो गया ना, अगर जस्ट कंसीडर एज ए बैटरी, जो हम पहले भी कर चुके हैं 8th लेक्चर में, ठीक। तो ये बात हो गई। कॉस्ट कटिंग बताना भूल गया था, मैं सेकंड क्वेश्चन में समझा रहा हूँ कॉस्ट कटिंग कैसे हुई। प्लेट्स कितनी नज़र आ रही है हमारे को, 4 प्लेट्स नज़र आ रही है, ठीक। अब मैं अगर इसको सॉल्यूशन करना चाहूँ तो वापिस से अपन ने क्या करा, हाई वोल्टेज का V एक तरफ ले लिया, थोड़ी दूर पर हमने फिर एक B ले लिया 0 वोल्ट का, ठीक। और बीच में एक कहीं ना कहीं हमने X कंसीडर कर लिया, ठीक। अब हमारे को क्या नज़र आ रहा है, एक V और X के बीच में एक टर्मिनल नज़र आ रहा है, तो इसको A और V और X के बीच में, V और X के बीच में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, V और X के बीच में, ठीक। समझ में आ रहा है। और एक किसके बीच में दिख रहा है हमारे को, 0 और X के बीच में, 0 और X के बीच में, तो ये कनेक्टेड कर दिया मैंने वायर को, दिख रहा है ना, ये X और ये 0 के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक। और एक कैपेसिटर आ रहा है V और 0 के बीच में, तो मीन्स एक मैं ये सीधा डायरेक्ट यहाँ पर ले लूँ, ठीक। ये रहा 0 वोल्ट, ठीक। तो वही कैपेसिटर सबके C थे। अब आप खुद देखें हमने प्लेट्स कितनी यूज़ करी है, यहाँ पर 4 प्लेट्स यूज़ करी है, और यहाँ पर कितने कैपेसिटर बन गए,
3 कैपेसिटर्स बन गए। इसका मतलब है अगर हम जितनी प्लेट्स लेते हैं उससे एक कम हमारे पास क्या बन जाता है, 4 प्लेट्स कम में ली, 3 कैपेसिटर्स बने। सपोज करो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं करा होता हम लोगों ने तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती कि हमारे को 6 प्लेट्स की जरूरत पड़ती ना, 6 प्लेट्स की, और यहाँ पर केवल 4 प्लेट से ही काम चल गया। तो इसका मतलब है इस तरह के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग हो गई, मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा हुआ और जो कस्टमर्स थे उनको भी फायदा होने लगा जब इस तरह के कॉम्बिनेशंस करने लगे अपन लोग। ठीक, तो इसका मतलब था कि हमारे पास ये अब इसमें आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसकी नेमिंग C1 कर दूं, दैट इज कॉल्ड C, और इसकी कॉम्बिनेशन भी C कर दूं तो, और ये C3 को ही C कंसीडर कर लूं, तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं अपन को, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। और जब सीरीज में कोई चीज़ सॉल्व होती है तो हम लोग क्या करते हैं, C डैश कंसीडर कर लूँ, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना, सीरीज में यही करते हैं अपन लोग। तो ये भी C और C प्लस C, तो हमारे पास C डैश कितना आ गया, हमारे पास एक 2C आता नीचे, एक C से C कैंसिल होता तो C/2 यही तो आता। तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन कुछ किस तरह का हो गया है, एक A है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक हमारे पास आ गया है C डैश विच इज़ C/2, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सीधा B पर है, और यहाँ पर एक ये रहा हमारे पास विच इज़ C3 इक्वल्स टू C। अब बोथ अपेयर इन पैरेलल, तो जब दोनों ही पैरेलल में अपेयर हो रहे हैं हमारे को C डैश पैरेलल्स टू C3, तो पैरेलल में तो जस्ट ऐड करते हैं, वही तो हमारा इक्विवेलेंट होने वाला था। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ C डैश प्लस C3 को, तो इस कम C/2 प्लस C3/2C इक्विवेलेंट, तो कहीं ना कहीं ये आंसर आ गया। पर इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं जब क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा हो, डिस्टेंस बिटवीन दे रखी हो, तो एक के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है ना, क्योंकि एक C एक कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट A/D यही तो रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन लोग। ठीक, तो नोट डाउन करें क्वेश्चन को, ये हमारा आंसर आ गया है बेटा, है ना। ठीक, नोट डाउन करें बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक, आई होप समझे होंगे, दिख रहा है यहाँ तक क्लीन, ठीक, जगह दिख रही है, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये बात समझा चुका हूँ, फिर नोट में लिख दूंगा एक बार सारे जितने क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट टाइप के, जब थोड़े से और लूँगा। तो अभी मैं 4 प्लेट्स का ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपने ये कॉम्बिनेशन देख लिया, अब के मैं अंदर कनेक्टेड कर देता हूँ, बैटरी की सप्लाई बाहर से दे देता हूँ, है ना, फिर देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन होता है। नोट डाउन करें। ठीक, फिर अपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से निकाल रहे हैं सर्किट का। ठीक, बस इस बार मैं कनेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इस बार आई एम शोइंग द बैटरी। ठीक, तो इस बार कहीं ना कहीं मैं बैटरी को कुछ ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, लाइक दिस, है ना। वही ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। ठीक, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने इन दोनों वायरों को कनेक्ट कर दिया, बीच के कॉम्बिनेशंस को, है ना। ठीक, लाइक दिस, ऐसे मैंने कंबाइन कर दिया। सप्लाई अपन ने यहाँ से दे रखी है। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस तरह का था और अपन को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था। तो वापस कैसे करते, एक हाई पोटेंशियल वाले को मैं V वोल्ट कंसीडर कर लेता हूँ, है ना, खुद ही कंसीडर कर लेते हैं अपन लोग, तो बैटरी दी जाती है, और इसको 0 वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं अपन लोग। तो ठीक, इसको 0 करा तो ये 0 वोल्ट पर, इसको कनेक्ट करा तो ये V वोल्ट पर। अब जो रिमेनिंग रहा है उसको किससे कनेक्ट कर दूँ, X वोल्ट कंसीडर कर लूँ, तो ये X तो ये X। अब किस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, वापस नोट डाउन कर लें अपन, एक जगह A हाई वोल्टेज, एक जगह लो वोल्टेज, मीन्स ये V वोल्ट और ये 0 वोल्ट कंसीडर कर ली। ठीक, अपन लोगों ने। अब देखें, और बीच में एक X लगा देता हूँ। ठीक, ये X ले लिया। अब देखें, एक किसके बीच में दिख रहा है, V और X के बीच में एक पैरेलल प्लेट से कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है एक आ गया V और X के बीच में। ठीक, ये तो X और X हो गए, इसका मतलब है कैपेसिटर बनेगा नहीं, ये तो एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो रही है प्लेट्स। ठीक, तो ये तो यूज़ हुआ ही नहीं। एक बना X और 0 के बीच में, तो इसका मतलब है ये बना X और 0 के बीच में। ठीक, तो ये तो दोनों ही पैरेलल में दिख रहे हैं, और क्योंकि सबकी साइज सेम दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम दे रखा है, तो इसका मतलब है इसको भी C कंसीडर कर लेता हूँ और इसको भी C कंसीडर कर लेता हूँ। ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना बेटा, वो भी आप समझते हैं, तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, सेम वायर्स कनेक्टेड थी। तो जब बोथ आर अपेयर इन सीरीज, तो सीरीज में दिख रहे हैं C1
एंड C2 आर इन सीरीज़। और सीरीज़ के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, C के C इक्वलेंट ही निकल जाएगा इस बार, वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मीन्स हमारे पास C इंटू C बाई C प्लस C। तो ये आता अपने पास C स्क्वायर बाई 2C, एक C से C कैंसिल होता तो C बाई 2, ये हमारे पास C इक्वलेंट आ जाता। ठीक, पर वापस मैंने बताया ऐसे क्वेश्चनों में हमारे को कहीं ना कहीं एक कैपेसिटर की वैल्यू रखनी पड़ती है, तो C की जगह अपन क्या रख सकते थे, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और अपॉन में क्या रहा है 2 हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता। ठीक बेटा, यहाँ पर भी अपन ने क्या देखा, प्लेट्स कितनी यूज़ हो रही थी हमारे पास, 4 प्लेट्स हमने यूज़ करी, और कैपेसिटर्स कहीं ना कहीं हमारे पास कितने बने, 2 बन गए कैपेसिटर्स। नोट डाउन करें बेटा, है ना, नोट डाउन करें। ठीक ठीक बेटा, नेक्स्ट भी 4th क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही करवा रहा हूँ। ठीक, तो ये अपन ने 4th क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन, है ना। ठीक, तो 4th क्वेश्चन में आई एम जस्ट टेकिंग 3 कैपेसिटर्स, 3 पैरेलल प्लेट्स ही काम में ले रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पर कनेक्शन कुछ इस तरह से दे रहा हूँ। ठीक, ये B और ये A कंसीडर कर रहा हूँ। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपन को दे रखा था V। ठीक, इस तरह से बैटरी पर दे रखा था अपन को, वही सबके साइज सेम है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, डिस्टेंस सबकी D दे रखी है अपन को। ठीक, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस हमारे को अगर V दे रखा है, तो मैं इसका पोटेंशियल V और इसका 0 कंसीडर कर लूँ। तो जैसे मैंने इसको V कंसीडर करा होगा, तो ये वाला भी कितना हो गया होगा, V हो गया होगा, और ये वाला भी इसी से कनेक्टेड, इसका मतलब ये भी V वोल्ट पर आ गया होगा, और ये 0 से कनेक्टेड है, मीन्स अपन ने कंसीडर कर लिया है, तो ये 0 हो जाता। ठीक, तो अगर अपन ज़्यादा डीपली देखें सिंपली, तो एक A काम आ रहा है और एक B काम आ रहा है, इसमें कोई और किसी से कनेक्टेड है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक जगह A और एक जगह B अप्लाइड कर दें। ठीक, तो मीन्स एक V वोल्ट है, एक 0 वोल्ट है, और वोल्ट की हमारे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इन दोनों के बीच में V और 0 के बीच में हमारे को कहीं ना कहीं एक कैपेसिटर कनेक्टेड दिख रहा है, और वैसे ही वापस से V और 0 के बीच में अपेयर हो रहा है, इसका मतलब है एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड हो रहा है। ठीक, वन इज ये दैट इज A, दिस वन इज B इज 0, तो बोथ अपेयर इन पैरेलल ना, ये भी C और ये भी C, बोथ आर C, और किस में नजर आए, पैरेलल में। ठीक, तो इसका मतलब पैरेलल में नजर आए, तो हम लोग क्या कह सकते थे इस केस के अंदर, कि अपन ने 2 पैरेलल प्लेट बना दिए। यहाँ पर अगर यूज़ करते तो 4 प्लेट्स यूज़ होती, तो इसमें 3 प्लेट से ही हमारे 2 कैपेसिटर बन गए। मीन्स प्लेट में कहीं ना कहीं हमारे पास मेटल का यूज़ कम हुआ, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग हो गई। तो हमारे को C1 एंड C2 पैरेलल में नज़र आ रहे थे, इसमें C इक्वलेंट कितना हो जाता हमारे पास, C प्लस C, जस्ट एड अप, तो हमारे पास C इक्वलेंट कितना आ जाता, 2C आ जाता। और वही एक प्लेट के लिए जब क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा हो, D दे रखा हो, तो हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और यही हमारा आंसर था। ठीक, नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, है ना, नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को। ठीक बेटा, अब 5th क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। तो 5th क्वेश्चन के अंदर अपन, मैं प्लेट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, प्लेट्स को, तो ये 5th ले रहा हूँ, और इसके अंदर अपन 5 प्लेट्स ही ले लेता हूँ इसके अंदर। ठीक, तो प्लेट्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 प्लेट्स कंसीडर कर रहा हूँ। नेमिंग भी कर देता हूँ सर, 1 2 3 4 5। सपोज करें इस B 3rd प्लेट को जोड़ रखा है A से, मीन्स A टर्मिनल, और 5th प्लेट को जोड़ रखा है अपन ने 0 वोल्टेज से, मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल नहीं भी देते तो नॉर्मली अपन A को ही कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव, और B को कंसीडर कर लेते हैं 0 वोल्ट। ठीक, और 4th और 1st प्लेट को कहीं ना कहीं कनेक्टेड कर रखा है लाइक दिस, है ना, वही क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम। ठीक, तो अपन अब करते कैसे, है ना, तो इसका वोल्ट अगर मैं जो ये A दे रखा है, इसका वोल्ट में अगर कंसीडर कर लूँ, है ना, एक बार नोट डाउन करें क्वेश्चन को,
फिर उसके बाद कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं कहीं ना कहीं इसको V वोल्ट से कनेक्ट कर दूँ, V वोल्ट कंसीडर कर लूँ और इसको 0 वोल्ट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक। तो इसका मतलब ये 0 पर आ गया, ठीक। ये V पर था तो इसका मतलब ये जो थर्ड प्लेट थी वो भी V वोल्ट पर आ गई, ठीक, V वोल्ट पर आ गई, यहाँ डिनोट कर देता हूँ, ठीक। अब जो ये अपने पास अलग A और B के बीच में दिख रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं इसको X कंसीडर कर लूँ। तो इसको X कंसीडर करूँगा तो दिस वन इज ऑल्सो X, ये भी X हो जाएगा, ठीक हो गया। अब एक रिमेनिंग बच गई तो ठीक है, इसका वोल्टेज मान लेते हैं कि अपना Y हो जाता, ठीक। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास A और B के बीच में हमारे पास एक X आ रहा है, एक Y आ रहा है ना। पर X का कनेक्शन कहीं ना कहीं देखें तो एक हमारे को 0 से भी होता हुआ दिख रहा है और एक X का कनेक्शन हमारा अब B के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इस जगह पर X ले लेता हूँ, इस जगह पर Y कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है ना। वैसे कैसे भी कंसिडर कर लें उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। थोड़ा जनरलाइज करने के लिए मैंने जो चीज़ दोनों से कॉम्बिनेशन हो रही हो उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ए और वाई, ए कौन सा वोल्ट था, वी वोल्ट था, और यहाँ पर कौन सा वोल्ट था, 0 वोल्ट, ठीक। तो सबसे पहले देखें अपन वी और वाई के बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है तो ये कनेक्टेड कर दिया मैंने, ये लिया कनेक्टेड कर दिया। क्या वाई और एक्स के बीच में भी कोई आ रहा है, क्या आ रहा है वाई और एक्स के बीच में, तो ये कनेक्टेड कर दिया अपन ने, ठीक। फिर देखिए x और b के बीच में भी आ रहा है, क्या x और 0 के बीच में भी आ रहा है, तो इसका मतलब है एक कैपेसिटर ये कनेक्टेड कर दिया। आई होप समझ रहे होंगे किस तरह से बेटा अपन लोग कर रहे हैं। फिर और कौन सा बचा हमारे पास, कहीं ना कहीं क्या v का x के साथ आ रहा है, ये रहा कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है एक कॉम्बिनेशन ये भी जा रहा है, v वोल्ट x से कनेक्टेड हो रहा है, ठीक। तो आई होप सारे अपन ने ले लिए है ना। मैंने V और X के बीच में भी ले लिया, ये रहा कैपेसिटर, V और Y के बीच में ले लिया, ये रहा कैपेसिटर, एक मैंने V और X के बीच में ले लिया कैपेसिटर, और एक X और 0 के बीच में ले लिया, मैंने 0 मैंने B के बीच में ले लिया। तो सारे कनेक्शन हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, ठीक हो गई नेमिंग, ठीक। सारे ही C थे। थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए एक को C1, एक को C2, एक को C3 और एक को C4 कंसीडर कर लेता हूँ, डेट इज ऑल्सो C, क्योंकि सबकी पैरेलल प्लेट की डिस्टेंस सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, ठीक। तो हमारे को C1 C2 किस में दिख रहे हैं, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ठीक। इस बार थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। तो आपको पता होगा जब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो C डैश रख दूँ, अगर दोनों ही C हैं तो C/n का फॉर्मूला भी तो बताया था एक बार। तो इसका मतलब दो कैपेसिटर है तो C/2 कर दूँ, ये कहीं ना कहीं हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक। जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों को कंबाइन करके अब C डैश लिख रहे हैं तो C डैश और C3 किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। तो अपन नाउ कर सकते थे कि जो C डैश है इस पैरेलल्स टू किसके है, C3 के। और जब C डैश जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था अपन ने, वो इसके साथ किसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, पैरेलल का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। और पैरेलल में जस्ट ऐड ही तो करते हैं। तो इसका मतलब है C डैश प्लस C3 को ऐड कर दूँ तो C डैश आया था हमारे पास C/2 और ये कितना था हमारे पास C। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास C डबल डैश की, C डबल डैश बिकम कितना हो गया हमारे पास, C डबल डैश बिकम 3C/2। ये कहीं ना कहीं हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। मीन्स हमने अब इन सबका रिड्यूस कर दिया है। तो इन सबको रिड्यूस कर दिया है तो कहीं ना कहीं A के अंदर एक तो रह गया है हमारे पास C डबल डैश, है ना, इन पूरे का रिड्यूस्ड। पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया जिससे तो मैंने ये आंसर निकाला, फिर इसका और इसको सॉल्व किया तो मैंने ये वैल्यू निकाली 3C/2। अब इनके बीच में एक तो ये पूरा पूरा ही रिड्यूस कर दिया है तो C डैश बन गया है हमारे के बीच के अंदर, मैंने X के साथ बोलूँ तो, और एक हमारे पास B आ गया है 0 वोल्ट और V वोल्ट के बीच में जो C था, अपने C4 ही C था हमारे पास, है ना, C था। तो ये दोनों किस में वापस नज़र आने लगे हमारे को, C डैश एंड C4 आर इन सीरीज़। और जब सीरीज़ में आते हैं तो अब इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। इस जगह पर इसकी वैल्यू कितनी आई थी, मैं C डैश की वैल्यू 3C/2, तो ये वैल्यू रख दूँ 3C/2 इंटू C/3C/2 प्लस C, ठीक। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ एलसीएम को तो कहीं ना कहीं एक 3 आता है मेरे पास, एक C बचेगा, है ना, इसका एलसीएम 2 आएगा तो यहाँ पर 5C आता, 5C/2, 2 से 2 कैंसिल होते तो यही तो वैल्यू आती मेरे पास।
तो कहीं ना कहीं अपन सी इक्वलेंट को अब क्या लिख सकते थे अपन 3 5, और एक प्लेट के लिए अपन ने कैपेसिटर का क्या पढ़ रखा है फॉर्मूला पैरेलल प्लेट के अंदर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो वही हम यहाँ पर अप्लाइड कर देते ना एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाता। बार बार में अपन को सिर्फ यही रिमेंबर रखना है कि अपन किसी को एक को हाई वोल्टेज कंसीडर कर लें, एक को 0 वोल्ट कंसीडर कर लें। जो अपन कंसेप्ट देख रहे हैं 8th लेक्चर से, लेक्चर नंबर मेरा 10th है ना, भी आगे भी देखने वाले हैं क्योंकि मेरे को किरचॉफ मेथड, नॉर्डल मेथड और समझाना है बेटा, है ना। इसके बाद तब जाके हमारे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स कंप्लीट होंगे। तो मेरे 7th लेक्चर से कंटिन्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स चल रहा है बेटा। तो बस मैंने ये एक्सप्लेन, मैंने आप समझ गए, और से भी समझ जाएंगे, नोट डाउन करें, है ना, भी और करने वाले हैं क्वेश्चन अपन। ठीक बेटा, है ना। रब करने से पहले एक बार फिर वापस से जिसको मैं नोट में लिखने वाला हूँ 1-2 क्वेश्चंस के बाद, कि देखो अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, तो जितनी प्लेट्स हम यूज़ करेंगे उससे एक कम कैपेसिटर्स बनेंगे हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिए थे मैंने प्लेट्स, बने कितने 1 2 3 4 पैरेलल कैपेसिटर हम यूज़ करते तो मैंने 5 बनाते, तो कहीं ना कहीं हमारे को कितने यूज़ करने पड़ रहे हैं 2 2 4 2, मैंने कहीं ना कहीं जो 4 बने हैं हमारे पास, तो उसके अंदर हमारे को 8 प्लेट्स यूज़ करनी पड़ती, पर यहाँ पर 5 प्लेट से ही काम चल गया। ठीक, पर पैरेलल बने थे 5 प्लेट्स, बने कितने कैपेसिटर्स 4, है ना, तो एक कम बनता है। कहीं ना कहीं नेट में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, वो उसकी कंडीशन है शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कराया था शॉर्ट सर्किट होने से कम ही रह गए थे, है ना। ठीक, रब करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, वापिस उस पर भी यही सब कुछ अपन करने वाले हैं। ठीक, तो 6 क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो मैं एक प्लेट और इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक, अपन ने प्लेट्स भी कितनी ली थी 5 ली थी, मैं अब 6 प्लेट कर देता हूँ, 6 प्लेट कर देता हूँ। ठीक, एक प्लेट और ले रहा हूँ। ठीक, 6 प्लेट ले लेता हूँ। ठीक, और इसकी सप्लाई कर देता हूँ बी पर, और इस वाले की सप्लाई कर दे। प्लेट्स ले ली है जिसके अंदर ये 1/5 से कनेक्टेड है, और जो बी का टर्मिनल है मीन्स लो पोटेंशियल को अपन कंसीडर करते हैं, उसका कनेक्शन 3rd प्लेट से दे रखा है। ठीक, वापस से वैसे ही कर रहे हैं, इसको V वोल्ट कंसीडर कर लूँ हाई पोटेंशियल वाले को, और इसको मैं 0 वोल्ट कंसीडर कर लेता हूँ। इसको 0 कंसीडर करा तो ये 0 वोल्ट, और ये इससे कनेक्टेड है तो ये भी तो 0 वोल्ट पे आ गया, और ये V वोल्ट दे रखा था तो इसका मतलब V वोल्ट की ये प्लेट हो गई, है ना। ठीक, इस वाले की बात करूं तो इसको मैं x कंसीडर कर लेता हूं, इसको x कंसीडर करा तो ये 5th प्लेट भी x हो गई, है ना, क्योंकि कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है। ठीक, अब कौन सी रह गई हमारे पास, कोई प्लेट रह गई, हाँ रह गई, 4th प्लेट रह गई, तो इसका पोटेंशियल कितना कंसीडर कर लूँ, y कंसीडर कर लेता हूँ। अब इसको अपन सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। ठीक, तो वो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर a कनेक्शन दे दूँ, एक जगह में x ले लेता हूँ इस बार। इससे पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था 5th क्वेश्चन, उसमें मैंने पहले y ले लिया था फिर x ले लिया था, इसको समझाने के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ। और ये हमारे पास b हो गया 0 वोल्ट वाला, और ये हमारे पास कहीं ना कहीं a है जिसकी वोल्टेज मैंने v कंसीडर कर रखी है। तो देखें v और x के बीच में कैपेसिटर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कंसीडर हो गया हमारे पास पहला, a और x के बीच में। क्या x और y के बीच में कोई आ रहा है, x और y के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है ये हो गया हमारे पास कंसीडर में। आई होप समझ रहे होंगे। अगर आप नेमिंग चाहें तो नेमिंग भी कर सकते हैं। 2 और 1 प्लेट यहाँ पर अटैच्ड है ना, 2 और 1, पर ये क्वेश्चन कहीं और समझा दूंगा क्योंकि अपन को ज़रूरत नहीं होती इतना 1 2 3 सब लिखने की। तो ठीक है, अभी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या y और x के 0 के बीच में भी कोई है क्या, y और 0 के बीच में है, तो इसका मतलब है एक कनेक्शन यहाँ पर भी है हमारे पास। ठीक, नोट कर दिया अपन लोगों ने। ठीक, और नॉर्मली ध्यान रखें जब शॉर्ट सर्किट नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं प्लेट मैंने 6 ली है तो कहीं ना कहीं 5 कैपेसिटर ज्वाइंट होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्या v और 0 में डायरेक्ट कोई आ रहा है क्या कनेक्शन, v और 0 के बीच में, हाँ आ गया v और 0 के बीच में। तो इसका मतलब है यहाँ से सीधा एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी ले लूँ। ठीक, ये ले लिया कॉम्बिनेशन अपन ने। क्या अभी कितने बने 1 2 3 4, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक और बन सकता है अगर शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है हमारे पास। तो क्या y और 0 के बीच में भी दिख रहा है, तो y और 0 के बीच में दिखा, तो इसका मतलब है एक कनेक्शन और आया हमारे पास इस जगह पर। आई थिंक सारे कनेक्शन हो गए हैं हमारे पास, है ना। कई बार काउंटिंग लिख दें तो ठीक है, नो डाउट, चाहे तो आप लिखें v और x के बीच में
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लेट थी 2 और यहाँ पर प्लेट थी 1। फिर x और y के बीच में, x और y के बीच में, x और y के बीच में, तो x पर टर्मिनल कितना था हमारे पास, इस वाली प्लेट पर एक प्लेट जुड़ी हुई थी, x वाली तो 1 प्लेट ही थी हमारे पास और y वाली 4 प्लेट थी हमारे पास। ये कनेक्शन कर दिया हमने। दूसरा v और इसके बीच में कौन सा कनेक्शन आ रहा है, तो हाई वोल्टेज पर 2 और ये वाला कनेक्शन किस पर जा रहा है, 3 वाली प्लेट लगी हुई है ना, दिख रहा है ना, 2 प्लेट काम में आ रही है। y और b के बीच में, y और b मीन्स 0 के बीच में, तो कौन सी प्लेट आई, 3 और 4, तो इसका मतलब है 4 कहीं ना कहीं इधर ही है और ये 0 प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर बात करूँ तो एक और प्लेट हमारे पास कौन सी आ रही है, 0 मीन्स ये वाली प्लेट 4 और कौन सी ली थी मैंने, y और 0 वाली 4 और 3 वाली इस जगह ली थी, 4 और 3 ये वाली प्लेट यहाँ पर आई थी। और y और b के बीच में क्या बन रहा है हमारे पास, y और 0 के बीच में 4 और 3 आ चुकी है। एक और प्लेट कहाँ पर दिख रही थी अपन को, y और b के बीच में, y और 0 के बीच में ये कनेक्शन हुआ। ठीक, एक y और x के बीच में, y और x के बीच में, x y और 0 के बीच में आ गया कॉम्बिनेशन अपने पास। ठीक है, इसी बहाने अपन को पता लगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुई। एक दिख रहा है x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं था, हमारे पास आ रहा था x, चाहे तो यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, हमारे को एक कॉम्बिनेशन दिख रहा था x और 0 के बीच में, मीन्स ये वाली प्लेट कौन सी थी हमारे पास, 6 नंबर वाली प्लेट इधर थी हमारे पास और दूसरी प्लेट कौन सी थी, 5th नंबर की प्लेट। ठीक, तो एक कॉम्बिनेशन ये आ रहा था हमारे पास। तो इस तरह का हमारे पास कॉम्बिनेशन आया, सारी प्लेट्स थी तो सी है ना। पर इतने टिपिकल क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारे पास आईआईटी मेंस में ही नज़र आते हैं क्वेश्चंस, है ना। ये तो प्लेट्स बताई कौन कौन सी यूज़ हुई, देखो 2 के साथ कनेक्टेड हो रही है ना। फिर ये 1 वाली प्लेट ने ही दूसरे से 4th वाले से कॉम्बिनेशन ले लिया, 4th वाली प्लेट ने ही 3rd वाले से कॉम्बिनेशन ले लिया, 3rd वाली प्लेट ने ही 2 वाले से कॉम्बिनेशन ले रखा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन से अपन ने कहीं ना कहीं जो हमारे पास 6 प्लेट्स थी, हमने केवल उससे 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड कर दी। कहीं ना कहीं हमारे को 10 की जरूरत पड़ती, 10 प्लेट्स की जरूरत पड़ती मेटल्स की, पर हमारे केवल 6 प्लेट से ही काम चल गया, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो गई। ठीक, अब वही जैसे अपन नॉर्मली करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अगर नेमिंग करूं तो इसको अब थोड़ा ईजिली सॉल्व कर दूं, थोड़ा डॉटेड से ही। तो इसका मतलब है अगर मैं, है ना, पहले तो कॉम्बिनेशन देख लें आप लोग। ठीक है, तो चलो नेमिंग के थ्रू ही कर देते हैं। तो मैं इसकी नेमिंग C1 कर देता हूँ, C2 को C कर देता हूँ और ये C3 को C कर देता हूँ। इसकी नेमिंग C4 कर देता हूँ, C4 ये भी C है, और इस लास्ट वाले की C5 कर देता हूँ, जिसको भी C दे देता हूँ। तो क्या हमारे को C1 और C2 सीरीज़ में नज़र नहीं आ रही है क्या, तो C1 एंड C2 को आर इन सीरीज़। तो ये जब सीरीज़ में है तो इसका आंसर कितना निकल जाता है, C डैश बोलूँ तो C/2 ये हमारा, है ना, क्योंकि आपको पता है C/n सेम है। तो फिर ये जो 2 रिड्यूस करे हैं वो इसके साथ तो पैरेलल में है ना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो C डैश इज पैरेलल्स टू C3 के है हमारे पास, तो दोनों ऐडअप हो जाते, जिसका नाम C डैश रख देता। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को जब ऐड करता, मीन C डैश को C के साथ ऐड करता, तो C/2 प्लस C आता, मीन्स हमारे पास वैल्यू आती 3C/2 ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन निकलती। ठीक, तो इसका मतलब हमने इनको रिड्यूस कर दिया है C डबल डैश के साथ, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसके साथ तो सीरीज़ में दिख रहा है ना अगेन। तो इट मीन्स मैं अब ये ले सकता था कि जो C डबल डैश है एंड C4 है आर इन सीरीज़, और जब सीरीज़ में होते हैं तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना, मल्टीप्लाइड करके जो सॉल्व करते हैं अपन लोग, तो वही मैं C डबल डैश ट्रिपल डैश कर देता हूँ। तो अब कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, तो 3C/2 इंटू C मीन C4 का मैं ले रहा हूँ, नीचे ही इसको ऐसे लिखता, तो 3C/2 प्लस C इक्वल्स टू कितना हो जाता है हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाते, एक C से C कैंसिल हो जाता, 3C/5 हमारे पास इस पूरे का रिडक्शन आ जाता हमारे पास। फिर जो ये पूरा रिडक्शन निकला है हमारे पास C ट्रिपल डैश, वो इस 5th वाले के साथ तो पैरेलल में है, तो C ट्रिपल डैश इज पैरेलल्स टू C5, इसके साथ
पैरेलल में है, तो जब ये पैरेलल में है तो हम जस्ट ऐड कर दें, वो ही हमारा इक्विवेलेंट होने वाला था। तो 3c/5 प्लस c हमारे पास कितना आ जाता आंसर 5, और ये 8c/5 ये आ जाता। और फिर वही कि जब अपन को हरदम इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया में दिया जाता है, और एक के लिए वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, तो c इक्वलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाता 8/5 एप्सिलॉन नॉट a/d, ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास। ठीक, तो नोट डाउन करें बेटा, है ना, मैंने करा कुछ भी नहीं, जो भी अपन को वैल्यूज़ दे रखी थी, अगर हमारे को शॉर्ट सर्किट नज़र नहीं आ रहे हैं तो हम कॉम्बिनेशन में अगर हमारे को 6 दे रखे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 कैपेसिटर्स बनेंगे जो यहाँ पर अरेंज हुए। प्लीज़ नोट डाउन करें क्वेश्चन को, फिर सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 7th क्वेश्चन, है ना। ठीक ठीक बेटा, है ना। तो अपने जब 6 प्लेट्स यूज़ करी तो कैपेसिटर्स कितने बन गए हमारे पास, कितने बन गए, ठीक है 5 बन गए थे हमारे पास, है ना। और ऐसे हम यूज़ करते तो 5 कैपेसिटर के लिए हमको 10 प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती। 7th क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक, 7th क्वेश्चन के थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, नॉट बी मोर डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, डेट इज कॉल्ड बी, है ना। तो सप्लाई यहाँ से दी गई हमारे को प्लेट्स के अंदर, है ना, ये कुछ इस तरह से ही है, जस्ट लाइक दिस। टर्मिनल ए और बी ये दे दिए गए, गैप सबके बीच में डिस्टेंस डी डी है ना। गैप और सबका क्रॉस सेक्शन एरिया जो प्लेट्स का है वो हमारे पास सबका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है। ठीक ठीक ठीक, तो कैसे करते हैं वापस से, तो वही मैं एक टर्मिनल ए को हाई पोटेंशियल कंसीडर कर लेता हूँ और एक को लो पोटेंशियल कंसीडर कर लेता हूँ, मीन्स एक को V से और एक को 0 वोल्ट से, है ना। तो ये बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं ना अपन लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ देखने वाले हैं वहाँ पर भी। ठीक, तो ये V वोल्ट हो गई हमारे पास, तो ये V था, तो इसका मतलब ये प्लेट भी V और ये प्लेट भी V, और ये 0 वोल्ट हो गया हमारे पास। अब ये रिमेनिंग प्लेट्स बच गई ना हमारे पास, इसको क्या कंसीडर कर लूँ, तो इसको मैं x और इसको भी क्या कंसीडर कर लेता हूँ, x कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर उनको सॉल्यूशन करना होता तो एक जगह पर a मीन्स जिसको v वोल्ट दे दें अपन लोग, और थोड़ी दूर पर मैं x अप्लाइड कर देता हूँ, और नेक्स्ट थोड़ी दूर पर b अप्लाइड कर देता हूँ, मीन्स लो वोल्टेज 0 वोल्ट अप्लाइड कर देता हूँ। ठीक, अब कनेक्शन करना चालू करें, v और 0 के बीच में v कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, कनेक्टेड कर दिया, V और 0 के बीच में कनेक्टेड कर दिया। एक आ रहा है हमारे पास x और 0 के बीच में, तो एक यहाँ पर अप्लाइड कर दूँ। ठीक, ये अप्लाइड कर दिया। क्या V और x के बीच में आ रहा है, आ रहा है V और x के बीच में। प्लेट सेक्शन में कितनी, 1 2 3 4 5 प्लेट्स हैं, इसका मतलब है 4 बनना चाहिए। तो हमारे पास V और x के बीच में ये आ गया, पर V और x के बीच में तो एक और दिख रहा है ना, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं 2 यहाँ पर कनेक्टेड हो गए ना। ठीक, Vx 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 यही तो 2 लगा दिए मैंने इस जगह पर। एक लग रहा था V और 0 के बीच में, ये अप्लाइड कर दिया V और 0 के बीच में। एक लग रहा था x और 0 के बीच में, तो ये रहा x और 0 के बीच में, ये कनेक्टेड कर दिया। ठीक, इनके बीच में कनेक्टेड कर दिया 0 वोल्ट। ठीक, 0 वोल्ट और V वोल्ट के बीच में। अभी आप लोग इसको सब सॉल्व करना समझने लगे हो, है ना बेटा, तो अब कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो अगर अपन बात करें, नहीं थोड़े डिफरेंट कराने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है ये दोनों वापस किस में नज़र आ रहे थे, हमारे को पैरेलल में नज़र आ रहे थे। डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ इसको, अगर अपन ने इसको सॉल्व करना होता है इस ब्लॉक को, तो बोथ आर अपेयर इन पैरेलल। तो जब पैरेलल में अपेयर होते तो इनका आंसर कितना आ जाता, 2c तो आ जाता हमारे पास, जिसको मैं c डैश बोल सकता हूँ। c डैश इक्वल्स टू कितना हो जाता, 2c। ठीक, ये 2c इसके साथ किस में हो जाता, सीरीज के अंदर, तो c डैश एंड c, नहीं ये वाला c r, जो भी नेमिंग नहीं कर रहा हूँ इस बार, r इन सीरीज। और जब सीरीज में होते तो इसका नाम c डबल डैश रख दूँ, मैं इसे ऊपर को इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये रेडियस का आंसर तो 2c आ गया है। तो ये करना था, तो कहीं ना कहीं हमारे पास c डैश c अपॉन c डैश प्लस c ये आ जाता, मीन्स ये c डैश कितना है
2C, और ये वाला C कितना है, जैसे 1 2 3, तो ये थर्ड नंबर का मान लें 1 2 3, तो थर्ड नंबर का ये C हो जाता हमारे पास, है ना। और नीचे आ जाता हमारे पास 2C + C, मीन्स हमारे पास वैल्यू आ जाती 2/3C, ये आता हमारे पास C डबल डैश। ठीक, एक यहीं पे सॉल्व कर दिया है मैंने। फिर ये पूरा ही जब मैंने रिड्यूस कर दिया है तो कहीं ना कहीं जो C डबल डैश है वो इस वाले C के साथ तो पैरेलल में है, तो इसका C डबल डैश इज पैरेलल्स टू C बिलो वाला, है ना, ये वाला ले रहा हूँ कंसिडर में। तो उसकी वैल्यू कितने थी, वही तो हमारा इक्विवेलेंट था, जस्ट ऐड अप ही तो करना था। C डबल डैश + C मीन्स वैल्यू आ जाती 2C/3 + C 5C/3, ये हमारे पास C इक्विवेलेंट निकल जाता। ठीक, और इस इक्विवेलेंट को हम लोग किस तरह से लिख सकते थे, तो जब इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, मोस्टली अपन 7th क्वेश्चंस तक पहुंच गए हैं, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ जाता 5/3, और एक प्लेट के लिए कितना लेते हैं अपन ε0 A/D, ये हमारे पास आंसर हो जाता। ठीक बेटा, नोट डाउन करें। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, नोट डाउन करें बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक बेटा, है ना। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 8th क्वेश्चन। उससे पहले कुछ नोट में लिख देता हूँ, है ना। तो अपन नोट में लिख रहे हैं, नोट में लिख रहा हूँ कि इफ़ देयर आर n पैरेलल प्लेट्स देन नंबर ऑफ capacitor formed are n-1 if no short circuit। शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो ऐसा होगा, पर सीबीएसई ने तो, नेट ने तो तब भी दे दिया पूछने के लिए, पर अब क्योंकि अपन आईआईटी मेंस में क्वेश्चन देखें तो मैं आपको दिखा चुका हूँ एक क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर अपने 4 लिए थे, पर आई होप शायद उसमें 2 ही बने थे हमारे पास। ठीक ठीक, नेक्स्ट तो क्वेश्चन लेने के लिए मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लेट्स अप्लाइड कर रहा हूँ अपन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ, नोट करें इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड C इक्विवेलेंट ऑफ गिवन डायग्राम। ठीक, तो इस बार मैं 7 प्लेट्स ले रहा हूँ काम में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे को कुछ वोल्टेजेस दे दी गई, जैसे कि हमारे को दे दिया गया 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, -10 वोल्ट, -10 वोल्ट, 0 वोल्ट और 10 वोल्ट, ये कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हमारे को। तो इसका मतलब है इस बार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चालू हो जाए अपन क्वेश्चंस को करना। तो ठीक, तो सबसे हाईएस्ट वोल्ट को देखें, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे हाईएस्ट वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, और सबसे मिनिमम कितना है -10, और बीच में क्या आ रहा है 0। तो यही कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अपन अरेंज करने की कोशिश करें, तो मैं यहाँ पर एक जगह ले लेता हूँ 10 वोल्ट, ठीक, बीच में ले लेता हूँ 0 वोल्ट, और एक जगह कर देता हूँ -10 वोल्ट। ठीक, अब 1 बाई 1 चालू कर रहे हैं, तो एक 10 वोल्ट और एक 0 वोल्ट के बीच में कनेक्शन आ रहा है, मीन्स एक कनेक्टेड हो रहे हैं। तो ठीक, कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड करा मैंने और इसकी वैल्यू रख दी, ये 2 वोल्ट वाली प्लेट थी, ये 1 वाली प्लेट थी, पर वापस समझाने के लिए ले रहा हूँ, है ना। ठीक, डिस्टेंस वही सबकी सेम है, सबका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, सबका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, सबके बीच की डिस्टेंस डी दे रखी है अपन को। ठीक, फिर एक और नज़र आया 10 और 0 के बीच में, मीन्स एक और नज़र आया, तो इसका मतलब था फिर कनेक्शन कुछ ऐसा हो गया हमारे पास। ठीक, एक प्लेट 2 कॉम्बिनेशन वाली, एक प्लेट हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन वाली। ठीक, ये हो गया हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन है ना, 2 नंबर का 10 वोल्ट, 3 वाली प्लेट का 0 वोल्ट, हो गया कनेक्शन। 4 और 5 वाला तो सेम आ गए, मीन्स इसका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, मैंने एक तरह से जैसे ये दोनों शॉर्ट सर्किट ही हो, कोई सेम पोटेंशियल है, कोई चार्ज फ्लो नहीं होंगे। ठीक, -10 और 0 के बीच में दिख रहा है क्या, दिखा। कौन कौन सी प्लेट दिखी,
तो कौन सा -10 और 0 वाली, मीन्स यहाँ पर 6 वाली प्लेट थी, इधर लिख देता हूँ, तो ये 6 वाली प्लेट थी, तो -10 वाली हमारे पास 5 वाली प्लेट थी, ठीक, ये नोट कर दिया अपन ने। अब कुछ और दिख रहा है क्या अपन को, तो अपन को दिखा एक 0 10 के बीच में कनेक्टेड है, 0 10 के बीच में फिर कनेक्शन आ गया, इट मीन्स एक कनेक्शन ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब कौन कौन सी प्लेट लगी हमारे बीच में, 0 और 10 के बीच में, है ना, कौन से लिया मैंने, ठीक, -10 और 10 के बीच में कनेक्शन आ चुका था। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट्स ले रखी है, 1 2 3 4, है ना, एक कनेक्शन कम। ठीक, ये कौन सा है हमारे पास, 6 वाला 0 वोल्ट पर, 6 वाला 0 वोल्ट पर, और 10 वाला मैंने 7th वाला ये आ गया हमारे पास। ठीक ठीक, तो हमारे पास ये 3 पैरेलल में नज़र आ गए, और 6 और 5 वाला हमारे को नज़र आया, कुछ और रिमेनिंग रहा हमारे पास। ठीक है, 0 वोल्ट और -10 और कहीं दिख रहा है हमारे को, 0 वोल्ट और -10 वोल्ट, एक ये बना हमारे पास, एक यहाँ पर बना था 0 और -10 के बीच में, और एक यहाँ पर बना था 0 और -10 के बीच में। इट मीन्स यहाँ पर एक और अप्लाइड हो रहा था इस जगह पर, ये 0 वोल्ट वाली कंडीशन पर, यहाँ पर एक और अप्लाइड हो रहा है ऐसे कनेक्टर होते हुए। ठीक, तो ये कौन सा वाला था हमारे पास, 3 और 4 वाला, है ना, 3 पर ये और इस पर 4 कनेक्शन। ठीक, 1 2 3 4 5 बने, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया था हमारे पास प्लेट्स का। तो इस बार ऐसा नहीं था कि 7 प्लेट है तो 6 बनेंगे, एक शॉर्ट सर्किट हुआ, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास जितना सोचा था उससे एक कम, है ना, तो उससे एक कम कंसीडर हुआ हमारे पास। कंसीडर कितने बने हमारे पास, 5 कंसीडर हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया था इसलिए ऐसा हुआ। और मैंने इसलिए ही चेक करा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो कहीं ना कहीं इतने बनने वाले नहीं थे, उससे एक कम बनता, वैसे 6 बनने चाहिए थे। अगर ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता तो 6 बनते, प्लेट 7 है तो 6 बनते, पर क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हुआ तो जितने शॉर्ट सर्किट होते जाएंगे उतने कम करते चले जाएंगे, तो इसका मतलब है 6 बनते, पर बने कितने हमारे पास, 5। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश कर दूं तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से अटैच्ड है ना, इसको स्टाइलिश ही कर दूं तो ठीक है। ये वाले तीनों किस में दिख रहे हैं हमारे को, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में दिख रहे हैं हमारे को, और ये वाले भी किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं हमारे को, है ना, ये 0 वोल्ट और -10 के बीच में। तो मैं अगर उधर वाला कॉम्बिनेशन को पूरे नेमिंग का नाम C' दे दूं और इसका नाम C" दे दूं, तो C' कितना हो जाता हमारे पास, सबका एडअप ही तो हो जाता, मीन्स C + C + C, मीन्स हमारे पास C" आता हमारे पास 3C। ठीक, C' इधर वाले का कंसिडर करा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूँ तो ये भी हमारे को पैरेलल में दिख रहे हैं, और जब पैरेलल में दिख रहे हैं तो जस्ट एडअप ही तो करूँगा, तो C" हमारे को कितने हो गए, 2C, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास ईजिली ये ही तो कॉम्बिनेशन रह गया, एक इधर और एक इधर, मीन्स एक रह गया हमारे पास, इधर था ये 10 वोल्ट कंसीडर पे, एक था 0 वोल्ट पर, है ना, जिसको अर्थिंग भी कई बार कंसीडर कर सकते हैं अपन, उन्हें अर्थिंग कंसीडर करी जाती है, क्वेश्चंस करेंगे आगे अपन, और यहाँ पर -10 वोल्ट हो जाता। ठीक, और ये है हमारे पास C' और ये है C"। मैंने इनको रिड्यूस करके 3C कर दिया, इसको रिड्यूस करके 2C कर दिया, तो ये था हमारे पास 3C और ये था हमारे पास 2C। ठीक, अब दोनों ही तो हमारे को किस में नज़र आ रहे हैं, पैरेलल में नज़र आ रहे हैं ना, तो सॉरी सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं, C' एंड C" आर इन सीरीज़। और जब सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जस्ट अपन C इक्वल निकालने के लिए C1 × C2 / C1 + C2 ये कर दूं फॉर्मूले के अंदर, तो ऊपर कितना हो जाता है हमारे पास 6, नीचे 5 और C, तो C = C/5। और अगर इनकी प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन एरिया और D दे रखा होता तो ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक, समझे होंगे, 1 बिकम शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हुआ, -10 और -10 शॉर्ट सर्किट हुए, इसलिए 6 कैपेसिटर्स ना बनकर हमारे 5 कैपेसिटर्स बने। नोट डाउन करें बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फिर अपन लोग। ठीक ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 9th क्वेश्चन। आई होप आप समझना चालू हुए होंगे कि अपन ने कैसे करने हैं इन तरह के क्वेश्चंस को, है ना, जिसको अपन टाइप 5 क्वेश्चंस बोलते हैं। अभी टाइप 6 और टाइप 7 भी बचे हैं अपन को करने के लिए।
क्वेश्चन के अंदर। तो कहीं ना कहीं मैं 9th क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूँ और फिर डायग्राम बना रहा हूँ। तो लेट अपन 5 प्लेट्स कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक, 3, 4 एंड 5। ठीक, मीन्स डैट इज मीन्स प्लेट 1, 2, 3, 4 और 5 प्लेट्स ले रहा हूँ और इनका कनेक्शन कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर सप्लाई दी अपन को पॉजिटिव और इधर नेगेटिव सप्लाई इन पर। ठीक, लाइक दिस। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस अपन को दे दिया गया बैटरी का V और वही अपन को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था। ठीक, तो वी स्टार्ट द प्रॉब्लम। जो हाई वोल्टेज है इसको मैं V कंसीडर कर लूँ और लो वाले को कितना कंसीडर कर लूँ, 0। मीन्स जो हमारी आदत है एक को A और एक को B कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक, तो अब अगर ये 0 था तो इसका मतलब है यहाँ पर ये 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट पे आ गया और ये वाली प्लेट भी 0 वोल्ट पर आ गई। ठीक, ये वाली V हाई पोटेंशियल दे रखा था अपन को ना, हाई पोटेंशियल बैटरी दे रखी थी, इसका मतलब ये V है तो ये भी V, तो इट मीन्स ये प्लेट भी V, ये प्लेट भी V और ये वाली प्लेट भी V हो गई हमारे पास। ठीक, अब कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। ये 0 था तो ये पूरा 0, V और 0, V और 0, V और 0, 0 और V, यही तो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्मिनल बचे हुए हैं, एक V वाला और एक 0 वोल्ट वाला। ठीक, तो पहला प्लेट देखूं तो V और 1 है ना, तो एक पैरेलल प्लेट कुछ ऐसे लगा देता हूं। ठीक, ये V कनेक्टेड हो रहा है 1 से और ये कनेक्टेड हो रहा है 2 से। मैंने समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। 1 और 2 0 से हुआ, फिर 3 और 2, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं 3 इधर लूँ और 2 इधर लूँ। ये एक और कंडीशन हो, मैंने एक और हमारे पास पोटेंशियल निकल गया। ठीक है, फिर V 3 वाली प्लेट और 4 वाली 0 पर, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं V वाली 3 पर और इधर 4 वाली प्लेट कनेक्टेड हो गई 0 वोल्ट पर। ठीक, 0 वोल्ट पे ही कनेक्टेड है। फिर ये 0 वोल्ट पर और ये 5 वोल्ट पर। ठीक, मीन्स इधर की तरफ 5 वोल्ट है और इधर वाली प्लेट 4 वोल्ट पर है। ठीक, कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 प्लेट्स ली थी, 4 बनने चाहिए थे, बन गए क्योंकि कोई शॉर्ट सर्किट तो हुआ नहीं है। इसका मतलब है कॉम्बिनेशन देख लिए अपन लोगों ने, V और 0 के बीच में ये तीनों के चारों पैरेलल में आ रहे हैं और जब सभी पैरेलल में आ रहे हैं तो C इक्विवेलेंट को डायरेक्टली लिख दूँ ना, ऐड ही तो करना है। सबकी कैपेसिटी C, सबकी कैपेसिटी, तो एक तरह C प्लस C प्लस C प्लस C, मीन्स हमें C इक्विवेलेंट कितना हो जाता, हमारे पास हो जाता 4C है ना। 5 प्लेट्स ही 4 क्रिएट हो गए, तो ये कहीं ना कहीं मेरा आंसर होता। पर क्योंकि इसके अंदर प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन एरिया डिस्टेंस D बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं आंसर क्या लिख कर आ जाते, 4 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये हमारे पास आंसर हो जाता। ठीक, नोट डाउन करें बेटा, है ना। तो ये 9th क्वेश्चन था और 10th क्वेश्चन पर बस मैं एंड कर रहा हूँ, है ना, डैट इज़ इनफ, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट है पर है सेम टू सेम, है ना। थोड़ा सा हल्का सा चेंज करूँगा GP सीरीज और इनको लाने के लिए। ठीक, नोट डाउन करें, है ना। ठीक ठीक बेटा, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। अब आप कॉम्बिनेशन करना सीख गए हैं। इस तरह के कुछ मैंने क्वेश्चंस कराए, बहुत ज़्यादा सिंपल मैंने नहीं लिए क्योंकि वो शुरू के जो क्वेश्चंस है वो ही नेट लेवल पर आते हैं, है ना। तो उस पर बहुत सारे बन जाते हैं क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स लास्ट 10th क्वेश्चन पे एंड कर रहा हूँ। इफ़ n plates connected in series as shown in a figure and area of each plate is half of previous one and distance between them means distance between each of them is D। ठीक, तो कुछ डायग्राम उनको कुछ इस तरह से दिया गया कि एक प्लेट है, फर्स्ट नंबर की प्लेट, सेकंड नंबर की प्लेट,
थर्ड नंबर की प्लेट, और ऐसे डॉट 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 करके लास्ट हमारे पास एन प्लेट कर दी गई है ना, और इनका कनेक्शन कर दिया गया बैटरी से, मीन्स इसका एरिया ए, तो इसका a/2 ऐसा अपन से कहा गया है ना। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बैटरी से कुछ इस तरह से कनेक्शन दे दिया गया, ठीक, कुछ इस तरह से कनेक्शन दे दिया गया। तो ये a/2 था, तो इसका ये कितना हो जाता, a का 1/4, 2 की पावर 2 कर दूँ ना, ऐसा समझाना ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक, ऐसे प्लेट डिक्रीज होती रही होगी, ठीक 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 है ना, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास वैल्यूज रह रही होती, इस तरह से वैल्यूज डिक्रीज होती चली जाती। तो अपन कहीं ना कहीं यहाँ पर जानते हैं कि सिंस देयर आर n प्लेट्स, सो n-1 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। ओके, ऐसे हो जाते हैं ना हमारे पास। तो अब सीरीज में नज़र आ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं सी इक्वलेंट कितना हो जाता है मेरे पास, 1/C1, 1/C2, 1/C3 डॉट 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 कितने होते, n-1 तक चलती नहीं, तो इतने टाइम्स हो जाते हैं ना, ठीक, क्योंकि हमारे पास जितनी प्लेट्स उससे एक कम कैपेसिटर्स, वो कैपेसिटर का ही तो इक्वलेंट निकाल रहे हैं हम लोग। और एक प्लेट का निकालना होता फर्स्ट प्लेट का, तो कैसे लिखते, 1/ε0 a/d, यही लिखते अपन, ठीक। सेकंड का लेते तो 1/ε0 a/2d, ये लिख देता, क्योंकि एरिया की वैल्यू a/2 हो गई है सेकंड वाले की, जो दोनों के कॉम्बिनेशन से रही होगी। नेक्स्ट वाले की बात करें तो वो कितना हो जाता, ε0 a/, हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाती, ठीक। तो इसके लिए मैं वैल्यू लेता, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये हो जाती 2 की पावर 2d, यही तो वैल्यू हो जाती है ना। इसकी भी हाफ ये वैल्यू रख दी, तो लास्ट वन वाली की कितनी हो जाती है, अगर मैं डॉटेड में लेता तो लास्ट वाली के लिए वैल्यू ε0 a, पर यहाँ पर पावर कितनी लेनी होती, 2 की पावर n-1 इंटू डी, ये वैल्यू आती ना मेरे पास, ठीक। मैथमेटिकल IIT मेंस का ही क्वेश्चन है कि अपन इस तरह से सॉल्व करते, तो कहीं ना कहीं ये हमारे को जीपी सीरीज दिख रही होती, ठीक। तो अगर हमारे को ये जीपी सीरीज दिख रही है, इट अपेयर जीपी सीरीज, तो अगर ये जीपी सीरीज दिख रही है तो हमारे को कहीं ना कहीं हमारे को पहले निकालना होता है इसका जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या दिख रखा होता है, एस एन टर्म के लिए अपन लोगों ने a ब्रैकेट में r(n-1) अपॉन r-1, यही तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसके अंदर a कितना हो जाता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पर कितनी दिख रही है, 1/ε0 हियर, लिख देता हूँ, फॉर्मूला जानते ही आप लोग। हियर बात करूं तो a की वैल्यू कितनी रहती, 1/ε0 a/d, जिसको मैं क्या लिख सकता था, क्या लिख सकता था बेटा, इस प्लेट को मैं इसको बोल सकता था ε0 a/d, ठीक, ये बोल सकता था, ठीक, क्लियर दिख रहा है, एक बार देखूं, ठीक। वैसे अपन क्या निकालते हैं, कॉमन रेशो निकालना होता है r, तो कॉमन रेशो में कैसे निकालते हैं, और सेकेंड टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म का अपन डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैंने इसका डिवाइड करा होता तो कहीं ना कहीं मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाती, ये टर्म ऊपर रहती, मीन्स ε0 a/2d, और ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती, मीन्स हमारे पास, मीन्स ये फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करता, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाता, ये ε2d ऊपर आ जाता और नीचे आ जाता ε0 a, तो अपने रिमेनिंग कितना बचता, 1/2, ये हमारे पास कॉमन रेशो आ जाता इन दोनों के बीच में, ठीक। इसके अंदर ये a/2 कैसे लिखा फर्स्ट वाले में, क्योंकि अगर मैं आज इन प्लेट्स को लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा बता दूँ तो कैपेसिटर तो केवल इनके बीच में बनेगा ना, तो इसका मतलब पहला वाला जो पैरेलल कैपेसिटर बना वो तो सिर्फ a/2 तक की रेंज में बनाना, इसलिए मैंने फर्स्ट कैपेसिटर के लिए a/2 कंसीडर करा, ठीक। वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूँ तो a/4 के लिए बनता ना कैपेसिटर, तो मैंने a/4 ले लिया, मीन्स a/2 की पावर 2 ले ली। तो लास्ट वाले के लिए भी तो nth पावर का ना बनकर n-1 के लिए कंसीडर में आता ना, चाहे वो n प्लेट थी, मैंने प्लेट्स दे रखी थी ना अपन को, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास n-1 कंसीडर होता ना, क्योंकि 2d से फिर 2d, मैंने वो बात समझाई कि nth के लिए अपन एक प्लेट कम होता है, वहाँ पर लिखा बेटा मैंने, है ना। तो
कहीं ना कहीं वैल्यू निकल जाती। तो इसको सॉल्व करता सी इक्विवेलेंट को ही सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ए की जगह क्या रखना होता मेरे को, वैल्यू, ये वाली वैल्यू रखनी होती। तो ये वैल्यू रख देता हूँ मैं 2ε0 a/d, ठीक, ये रख दी होती। फिर बात करूँ आर की, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ, है ना, यही आ रही है ना, एक बार चेक कर लें अपन लोग, ठीक। आई थिंक मैंने इसको रॉन्ग किया, ये रेशो था तो ये नीचे आता, ये ऊपर जाता, तो आई थिंक ये 2 आता, है ना, क्योंकि ये पूरा रेशो ना मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है, ये पूरा ऊपर लेता तो ये वाली टर्म तो नीचे आ जाती ना, और मैंने थर्ड नंबर की टर्म ऊपर जाती, ये वाली टर्म डिवाइड करती, तो ये तो 2 आता ना हमारे पास, ठीक। ये तो जीपी सीरीज़ के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, सेकंड में फर्स्ट वाले का डिवाइड करा तो 2 आ गया। और यहाँ पर अगर n की बात करूँ कि यहाँ पर n मेरे को क्या लेना पड़ेगा, तो n-1 लेना पड़ेगा ना, तो इस जगह पर क्या रखूँ मैं, 2 की पावर, मैंने r हमारे पास 2 है और पावर कितनी हो जाती, n-1 की पावर 1, ये हो जाती है हमारे पास। और नीचे कितना आ रहा है वापस हमारे पास, rn-1 अपॉन r-n, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 2-1, ठीक। ये वैल्यू कुछ मिस्टेक्स तो नहीं करी ना, सॉरी, यहाँ पर भी कितना आता है ये 2d/ε0 a, ये आता, ठीक है। इसको ही यहाँ पर रखता मैं a की जगह पर, तो a की जगह पर रखता तो कितनी आती वैल्यू मेरे पास, यहाँ पर आता 2d/ε0 मीन्स 2d/ε0 a और 2-1, डेट्स ऑल। बाकी हमारे को जस्ट अब ये हमने वैल्यू क्या निकाली अभी तक, जो सॉल्व करा है वो हमने C इक्विवेलेंट को ही सॉल्व किया है जीपी सीरीज से, है ना, जीपी सीरीज से। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाता अपने पास, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाती है हमारे पास सारी वैल्यूज़, ये तो 1 ही हो जाता, ये टर्म ऊपर चली जाती मीन्स ε0 a, और अपॉन में कितना आ जाता 2d और ब्रैकेट में 2n-1/1, ठीक। यही हमारा आंसर होता। थोड़ा बहुत और अरेंज करते तो हम कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकते थे, ε0 a/2 को अंदर ले जाता हूँ तो कहीं ना कहीं 2 की पावर सिर्फ n रह जाएगी और यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक। ये तो जस्ट अरेंजमेंट है, तो ये प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। बस यहाँ पर जो बात समझने की थी कि जो जस्ट नेट लेवल पूछा जा सकता था कि पैरेलल प्लेट में जस्ट ये दे देते अपन को इतना सा ही पोर्शन और बोलते कैपेसिटर किस रेंज का बना हुआ है, तो वो a/2 वाली रेंज के लिए निकालते ना आप, सिर्फ जस्ट ε0 a/2d ये बोलते आप लोग। अब बाकी मैथमेटिकली चल रहा था ना कि इसका ये रेशो रहा a/2 के लिए, ये रहा a/4 के लिए, तो लास्ट वाला किसके लिए हो जाता n-1 के लिए, क्योंकि प्लेट यूज़ कर रहे थे अपन लोग, n प्लेट्स यूज़ हो रही थी अपने पास। तो ये था अपने टाइप 2 जिसमें कॉस्ट कटिंग करी गई, है ना, जितनी प्लेट्स यूज़ करते हैं उसका जो वैल्यूज़ होती है वो जस्ट उससे 1 कम आती है अगर शॉर्ट सर्किट ना हो। अगर शॉर्ट सर्किट जितनी बार होगा वो उतना ही कम होता चला जाएगा, है ना बेटा। तो यहीं पर ये लेक्चर नंबर 10 एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे कहीं ना कहीं किरचॉफ लॉ, नोडल मेथड, उसके बाद अपन कहीं ना कहीं इसके कॉम्बिनेशंस का एंड होगा बेटा, ठीक बेटा, है ना। गुड लक बेटा ऑल ऑफ यू।